हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का रवि पाल व्लॉग में आज फिर से स्वागत है। और देखिए सुबह का टाइम है, सुबह के बजे है अभी 9। तो अब चलने की तैयारी हो गई है शामली। और मैडम के थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो सोचा कि डॉक्टर के चेकअप करवा लेते हैं पहले एक बार, क्योंकि पूरी रात परेशानी रहती है। और पेन हो रहा है, दर्द में हल्का हल्का पेट में पेन हो रहा है, पेट में हल्का हल्का ऊपरली साइड में। और वैसे वो सब चीज़ ठीक है, नॉर्मल है। और देखिए चेहरा उतरा हुआ है, पूरी रात नहीं सोई है, तो इसलिए आज डिसाइड कर लिया है कि डॉक्टर के पास जाते हैं और चेकअप करवा लेते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और जो भी डॉक्टर ने सलाह देगी उसी के हिसाब से फिर आगे चलेंगे। तो चलिए चलते हैं शामली, और मैडम को जाना है शामली। चलिए चलते हैं जी। और पीछे बैठी हुई है मम्मी, अभी खेत से आई है। मम्मी बैठी हुई है, ये रही। और सभी इंतजार कर रही है। पता है, सभी इंतजार कर रहे हैं एक ही चीज का, आप सबको पता ही है। और हम भी काफी इंतजार कर रहे हैं, काफी खुश है। देखते हैं क्या होता है कैसे। और भगवान से दुआ करते हैं कि बस सभी चीजें नॉर्मल हो जाए और थोड़ा सा कोई दिक्कत ना आए। और यही प्रार्थना करते हैं कि सब चीजें नॉर्मल रहे। और बने रहिए, वीडियो में दिखाते हैं आपको। देखिए हम आ चुके थे घर, और हम डॉक्टर के यहाँ पे भी गए, और हमें 2-3 जगह काम था, वो भी हम पूरा करके आ चुके हैं। पहले तो हम बैंक में गए, और बैंक में जो है मेरा आधार कार्ड चेंज होना था। जो जहाँ पापा का नाम था और एड्रेस वगैरह था, वहाँ पे इनका नाम आना था, इनके हस्बैंड का। तो मेरा आधार कार्ड भी चेंज हो चुका है। और फिर गए हम डॉक्टर के यहाँ पे, और डॉक्टर ने जो है बताया है कि अभी कम से कम डिलीवरी के टाइम में 10-15 दिन बाकी है। और वैसे तो हमें उसके सोनोग्राफी के हिसाब से 23 सितंबर दी हुई है डिलीवरी डेट, लेकिन पेन वगैरह जो ज़्यादा हो रहे फिलहाल, तो इसी वजह से हम डॉक्टर के यहाँ पे दिखाने चले गए थे। डॉक्टर ने के यहाँ पे गए तो उसने बोला कि अभी तो बहुत टाइम बाकी है, तो ये दर्द वगैरह होते रहते हैं, और मेरे जो ज़्यादा दर्द है तो इसी वजह से हम दिखाने के लिए चले गए थे। तो जी अभी खुशखबरी आने में बहुत टाइम बाकी है, और 10-15 दिन डॉक्टर ने तो बताया, लेकिन बोला है कि 10-15 दिन चाहे पहले हो जाए, पहले भी डिलीवरी हो सकती है। तो जी देखिए, और एक काम और हो चुका है, जब भी हम वैक्सीन लगवा के आए हैं। ये तो इनके अभी तक वैक्सीन नहीं लगी थी कोविड की, तो इन्होंने वैक्सीन लगवाई है फिलहाल। और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह इन्होंने करा के रखे थे, लेकिन वैक्सीन चल रही थी तो इन्होंने वहाँ पे वैक्सीन भी लगवा के आ गए हैं। तो 1 मिस 2 काज होते हैं, तो हम 3 करके आ गए हैं। और चलिए जी, सभी जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और हमारे जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली में भी बेसब्री से इंतजार कर रही है, उन सभी की का इंतजार जल्द ही खत्म होगा। और हम आपके साथ सारी बातें शेयर करते रहते हैं अपनी, जो हमारे घर में इनकी होती है खुशखबरी, दुख वगैरह सुख वगैरह जो भी होते हैं। देखो इंसान के साथ है, दुख भी सुख भी इंसान के साथ है। दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है। तो काफी टाइम लग गया हमें वहां से, और अभी में गए हैं नीचे, और नीचे कर रहे हैं पशुओं को घास, और पशुओं का जो है चारा काट रहे हैं। लाइट आई हुई है तो वही काटते हैं, चारा वगैरह जो काटते हैं। तो अभी मेरी जो है तबीयत थोड़ी ढीली सी चल रही है, इसी वजह से हम आपको कोई रूटीन वगैरह नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि काम करने में हल्का फुल्का सा काम करती हूँ, और फिर बैठकर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर काम करती हूँ, थोड़ा बहुत ऐसा करती हूँ। और खाना वाना भी बना लेती हूँ, सब्जी वगैरह बनाती हूँ, लेकिन रोटी वगैरह नहीं सीखी जा रही है। बैठा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, जैसे कि नीचे बैठ जाते हैं पटरी पे। हमारा चूल्हा पता ही है आपको नीचे है, और खड़े होकर खाना नहीं बनता हमारे यहाँ पे। तो जी सारा खाना यानी कि सब्जी वगैरह जो है मैं बना देती हूँ, और बर्तन वगैरह साफ भी कर लेती हूँ, खड़े होकर कर लेती हूँ। लेकिन जो रोटी वगैरह है वो मम्मी सेक देती है, सिर्फ आटा वगैरह बना देती हूँ खड़े होकर ही। और तो रोटी सेकने में थोड़ी दिक्कत होती है, बैठकर मम्मी कर रही है, और मम्मी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, काम करती है। हम मिलजुल कर सारा काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ, मम्मी करती है। और ये भी करा देते हैं हमारा किचन का काम कभी कभी, यानी कि जैसे कि कुछ भी लहसुन प्याज वगैरह काटने हो, ये सब चीज़ें काटने हो, तो ये भी हेल्प करा देते हैं। और खेत का काम भी करते हैं, घर का काम भी कराते हैं, और पशुओं का काम तो ज़्यादातर यही करते हैं, मम्मी के साथ मिलकर कर लेते हैं दोनों जने।
तो बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक, और दिखाते रहेंगे हम आपको अपने जो अच्छे अच्छे व्लॉग है और रूटीन वगैरह है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़िलहाल कंडीशन ऐसी है कि थोड़ा दुख दर्द चल रहा है, और जब खुशखबरी आएगी आप सभी के साथ एकदम से शेयर की जाएगी, आप सभी को एकदम बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ कमेंट आ रहे थे कि कभी आप छुपाओ कि हम अभी डिलीवरी होगी, बेबी होगा, बताओगे नहीं। हम जब भी डिलीवरी होगी या जब बेबी आएगा तो हम उसी दिन बता देंगे आपको, चाहे पोस्ट के द्वारा बताए चाहे वीडियो के थ्रू बताए, लेकिन वीडियो तो हम डालेंगे ही, व्लॉग वगैरह जो है। तो आप सभी हमारी खुशी में आइए और शामिल होइए, आप सभी को इनवाइट कर रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स देखिए सुबह का टाइम है और सुबह के बजे हैं 7। तो नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है और आ चुकी है बारिश यहाँ पे, और हवा चल रही बहुत अच्छी। अंदर बैठो तो गर्मी लग रही, बाहर बैठो तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा, ठंडी ठंडी हवा चल रही। ये देखिए, और ऐसा हो रहा है जैसे पहाड़ी इलाकों में थोड़ी देर में धूप थोड़ी देर में बारिश। वहाँ पे भी देखिए सामने ही, और इधर भी देखिए। और छत पे नहीं जा सकते हम क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा बारिश है फिलहाल। तो खेतों में बहुत अच्छी बारिश हो रही, गांव में इतनी दिखाई नहीं देती, लेकिन खेतों में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो देखिए चलिए हम चलते हैं अंदर, और ये लेट रहे हैं अंदर, इन्हें चढ़ चुका है बुखार, और वैक्सीन लगवाने के बाद नाश्ता वगैरह हमारा सभी हो चुका है। तो हम सभी बैठ चुके हैं यहाँ पे, और बाहर आ रही है बारिश, और मम्मी और ये बैठे हैं, इनकी तबीयत हो रही है खराब क्योंकि इन्होंने वैक्सीन लगवाई थी और बुखार हो रहा है इन्हें, और सर में दर्द है बहुत ज्यादा। और आपको पता ही है वैक्सीन लगने के बाद तो बुखार वगैरह होता ही है, और पूरी रात हो गई हो रहा है इन्हें, और बच्चों जैसी हालत हो रही देखिए, ठंड लग रही। और इनकी वजह से हमने भी पंखा नहीं चला रखा क्योंकि हमें गर्मी लग रही और इन्हें ठंड लग रही। खेस ओढ़ रखा और जड्डे से बुखार चढ़ रहा। और रात तो 2-3 खेस थे इनके ऊपर। रात को उठ के जब इन्हें ठंड लगी मैंने रात को उड़ाए फिर इन्हें। हम मैं एक दिन सो गया हल्की फुल्की सी, 2-3 बार तो उठी मैं रात को, और मुझे कह रहे कि अपने आप तो सोई पूरी रात में। इतने दिन हो गए सो नहीं, 1-1.5 महीना हो गए मुझे, तो एक दिन सोगी और ये सोई नहीं ना रात है। 2 दिन हो गए मेरी 4 बजे आँख खुला, बीच में आँख नहीं खुलती। और मम्मी सो गए सबसे अगर सबसे ज्यादा नींद पूरी कर रही मैं, फिर क्यों मुझे जागना भी पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा। काम तो भी मैं भी करती हूँ पर फिर मुझे ज्यादा जागना पड़ेगा। पहले छोटे बेबी के लिए ज्यादा जागना पड़ेगा, पर हमें तो जागना ही पड़ेगा। वरना फिर आराम तो सोएगी, मैं उसे रखूंगी। और हमारे घर में हो चुकी है चुईया बहुत सारी, छोटी 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 छोटी। अभी गणेश जी नहीं आए हैं, चुईया चुईया आ गई। तो
अब हल्की हल्की पड़ चुकी है बारिश और फिर करना है काम। किचन का काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो नाश्ता वगैरह किया था वो बर्तन वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है। अभी बारिश का मौसम में बैठे हुए हैं ऐसे, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही। मैं पंखा चलाऊं। इधर देखो कितनी तेज आ गई, पहले तो हल्की थी, फिलहाल तेज आ गई बारिश। और अभी हम आपको कोई रूटीन नहीं दिखा पा रहे हैं खाना वाना बनाने का, मतलब कि जो सब बनाते हैं, क्योंकि अभी हमारे घर की कंडीशन थोड़ी ढीली चल रही है।